चलो। सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी क्षितिज का पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिल। तो उससे पहले, कविता से पहले जो है, हम थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो क्या बन गए? शिक्षक बन गए थे। अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे वे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। हिम कृतिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लौ गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियां थी। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता और तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इनकी जो कविता है कैदी और कोकिल, इन्होंने इस कविता में जो है, या कवि ने इस कविता में जेल में कैदी की उदासीता का वर्णन किया है। और जो कैदी थे वो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बारे में, उनके मन में जो अंग्रेजों के प्रति असंतोष था, उसके बारे उस आक्रोश को, उस क्रोध को व्यक्त किया है इसमें। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कैदी और कोकिल। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो कवि जो है वो बोलते हैं कि एक कैदी है जो कि कहाँ है? जेल में है। वो कैदी कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। वो अपनी व्यथा को जो है कोकिल से कह रहे हैं, कोयल से कह रहे हैं। क्या गाती हो तुम, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, यानी क्यों फिर बीच में रुक जाती हो, गाते गाते फिर क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम बोलो, ऐसा क्यों कर रही हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम क्या लेके आ रही हो, किसका संदेशा लेके आ रही हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि उन्होंने बोला है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अपने उस जेल में, जिस जेल में उन्हें बंद किया गया है, उस जेल का वर्णन करते हुए कहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो जेल की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? ऊंची ऊंची हैं। और वो कैसी हो रही, रात में कैसी दिख रही हैं? काली दिख रही हैं। उनके घेरे में जो है हमें इस जेल में डाला गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी जेल में किसे रखा जाता है? डाकू को रखा जाता है, चोरों को रखा जाता है, रास्ते में लूटने वालों को रखा जाता है। तो वो स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं कि हमें तो जो है डाकू और चोरों के बीच में रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी हमें जीवित रहने के लिए भी वो क्या नहीं देते, अंग्रेजी शासक जो हैं, अंग्रेज लोग जो हैं, वो भरपेट खाना भी नहीं देते। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमें मरने भी नहीं देते बल्कि तड़पा के रखते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन पर क्या है? अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, यानी हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर उनका बहुत ही कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन यानी यह इस प्रकार जो
अंग्रेजों का शासन है वो कैसा है, अंधकारमय है, यानी उसका प्रभाव जो है उस पर बहुत ही गहरा है, गहरा प्रभाव हम पर पड़ रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर का अर्थ यहाँ पे चंद्रमा से है। चंद्रमा जो है वो भी निराश होकर जो है अब चली गई है, यानी चंद्रमा भी चली गई है और रात क्या हो गई, बहुत ही गहरी काली हो गई है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली का अर्थ है सखी। तो इस समय हे कोयल, कालिमा मई यानी कोयल को बोला गया, हे कोयल यानी कोयल तुम इस समय भी, हे सखी तुम इस समय भी क्यों जगी हुई हो, क्यों उठी हुई हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो कह रहे कि तो हुक पड़ी, हुक का अर्थ है पीड़ा, यानी तुम कोयल जो है तुम्हारी जो वेदना है यानी जो तुम बोल रही हो उसमें क्या है, पीड़ा, पीड़ा का अनुभव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ रखा गया है। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है या लूट गया है, तुम्हारा किसने कुछ लूट लिया है जो तुम रात को बोल रही हो। मृदुल वैभव की रखवारी सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल होता है कोमल, कोमल या मीठी, मीठी आवाज की दौलत, वैभव का अर्थ है दौलत। उसके पास क्या होती है, कोयल के पास मीठी आवाज होती है, तो मीठी आवाज की क्या है, उसके पास दौलत है। तो उसकी तुम क्या कर रही थी, रखवाली कर रही थी, क्या कही तुम्हारी मृदुल आवाज को, तो उसने नहीं लूटा। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम बोलो क्या हुई बावली, आधी रात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवा नल को की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम बावली हो गई यानी पगला गई हो, बावली का अर्थ है पागल होना, पगला गई हो जो आधी रात में यानी आधी रात में जो है तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो क्या तुम पगला तो नहीं गई, पागल तो नहीं हो गई जो आधी रात को चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वाला है दिखी, तुमने जो है किस जंगल की आग की ज्वालाओं को देख लिया है जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गट्टी पर उंगलियों ने लिखे दगान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगी रुलवाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या यहाँ पे कह रहे स्वतंत्रता सेनानी जो है कोयल से कहे क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुमने हमारे जो ये जंजीरें हैं, पैरों में जो जंजीरें हैं, वेड़ियां हैं, उनको देखा नहीं कि ये क्या है, हमारे लिए तो गहने की तरह हैं। हथकड़ियां क्यों यानी हथकड़ियां और जंजीरें क्या हैं, ब्रिटिश शासन का हमारे लिए क्या है, ये गहने हैं, हमने जंजीर रूपी और हथकड़ी रूपी गहने पहन रखे हैं। यह ब्रिटिश राज का क्या है, हमारे लिए गहना है। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, जैसे कोल्हू का बैल जो है वो क्या करता है, हमेशा तेल निकालने के लिए क्या करता है, घूमता रहता है, अपने जीवन भर वो क्या करता है, घूमता रहता है। तो उससे क्या निकलती है, एक आवाज निकलती है जब वो घूमता है, कोल्हू का बैल घूमता है तेल निकालने के लिए, तो क्या निकलती है, जुए में से जो उसके ऊपर से डाला जाता है, तो उससे क्या निकलती है, एक आवाज निकलती है जिसमें कि हमें क्या सुनाई दे रही है, जीवन की तान सुनाई दे, जीवन का अनुभव हो रहा है। गट्टी पर उंगलियां ने लिखे गान, तो गिट्टी पर जो है वो कह रहे हैं कि जब हमारी उंगलियां जो है पत्थरों को क्या कर रही हैं, पत्थरों से रगड़ रही हैं, हम पत्थरों को उठा रहे हैं, तो उस समय जो है उनमें भी क्या निकल रहा है, एक गीत हमें सुनाई दे रहा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और क्या कर रहे हैं हम, कोल्हू के बैल की तरह जो है उस चरक को खींच रहे हैं और काम पे लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और पेट जो है हमारा जो है वो क्या हो गया, पेट पर जुआ, और हम क्या भूखे पेट ये सब काम कर रहे हैं। खाली करता है ब्रिटिश की अकड़, तो इस प्रकार हमें काम करते हुए, परिश्रम करते हुए, खाली पेट काम करते हुए भी देखकर ब्रिटिश लोगों की जो अकड़ है कि हम इन्हें जो है सताएंगे या भारतीय सेनानियों को जो है ऐसे ही इनका मनोबल तोड़ देंगे, तो उनकी ये अकड़ जो है
वो खत्म हो गई है, यानी उनकी अकड़ को हमने क्या कर दिया है, उनकी अकड़ को तोड़ दिया है। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी तुम जो है दिन में ये सब देखकर कि हम परिश्रम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, काम पे व्यस्त हैं, तो तुम जो है दिन में ना आकर क्या कर रही हो, रात को इस प्रकार से गा रही हो और अपनी वेदना को सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। इस शांत समय में, यानी रात का समय क्या होता है, बहुत ही शांत होता है, शांत होता है, तो अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, यानी तुम इस अंधकार को इस प्रकार से चीख रही हो, जाने ऐसा लग रहा है कि सुबह तो नहीं होगी, यानी चीर कर तो अंधकार को क्या कर रही हो, वेद कर जो है तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, क्या तुम कहीं चुपचाप से विद्रोह यानी अंग्रेजों का विद्रोह तो नहीं कर रही हो, या हमें ये तो नहीं बताना चाहते हो कि तुम क्या करो, अंग्रेजों का विद्रोह करो, उनका विद्रोह कर, ऐसा करने के हमें क्या नहीं दे रहे हो, चुपचाप प्रेरणा तो नहीं दे रहे हो। इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, क्यों हो कोकिल बोलो तो, यानी ऐसा बीज बो रही हो हमारे अंदर ऐसी जागरूकता पैदा करना चाहती हो कि जो है हम अंग्रेजों का विद्रोह करें, उनका विरोध करें। कोकिल बोलो तो यहाँ पे जो है आज हमारा ये कोकिल और कविता, आधी कविता हमारी हो गई है। इसके बाद जो है हम आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।